नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मैं हिट क्वेश्चन लेकर के आया हूं हिंदी पेडागोजी। और मैं पेडागोजी जो भी कराता हूं आपको ट्रिक से कराऊंगा। यदि आप ट्रिक से कर लेते हैं तो एक बार में आप सीटेट क्वालिफाई हो जाइएगा, वो भी अच्छे नंबर के साथ। क्योंकि अब जो है सीटेट में अधिक नंबर होगा तो मेरिट जल्दी बनेगा। इसलिए तैयारी जो है अब अच्छे से करना है और समझ करके करना है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है, आप कैसे जवाब देते हैं। चलिए यही बताएंगे आज इस वीडियो में। पढ़ना कौशल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ने की गति, जैसे कि पढ़ रहे हैं तो कोई व्यक्ति तेज़ी से पढ़ रहा है तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। गति से कोई मतलब नहीं है कि तेज़ी से पढ़ना, आस्ते आस्ते पढ़ना, ये सब गलत होता है। ठीक है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ण पहचान तो होता ही है भाई, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। शब्दों का उच्चारण भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं आता है। सबसे ज़्यादा पढ़ने के कौशल में ज़्यादा महत्वपूर्ण पूछे तो अर्थ लगाना एवं उसका अनुमान, मतलब कि क्या कहा जा रहा है। पढ़ने का मतलब क्या है, उसका आप अर्थ जाने, है ना। नहीं तो ऐसे ही रीडिंग देते रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए अर्थ अनुमान जाएगा आपका सही। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है लिखना और बोलना, पढ़ना लिखना, सुनना बोलना, पढ़ना सुनना। प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल, ये जो वर्ड है याद रखिएगा, आधारभूत कौशल अगर पूछे तो उसमें है ट्रिक मैं बताता हूँ, याद रखिएगा। कहीं भी पूछेगा आधारभूत कौशल पढ़ना के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए, सुबो क्या ट्रिक है दोस्तों, सुबो सुनना और बोलना, यही सबसे आधारभूत कौशल माना जाता है। कोई चीज़ आप सुनिएगा तभी आप बोल पाइएगा, और इसी को हम आधारभूत कौशल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। श्रवण योग्यता बोले तो देखिए, क्वेश्चन को समझ करके अगर पढ़ते हैं तो अच्छा से जाएगा एग्जाम आपका। श्रवण योग्यता का विकास करना है, सुनने वाला है ना, उसको बोलते हैं श्रवण। इसका विकास करने में सबसे ज़्यादा सहायक क्या होगा। प्रयोगशाला में सुनने की बात होगा, नहीं होगा। ऑडियो टेप तो सुनेगा, परस्पर बातचीत और श्रुतलेख, सुन करके शब्दों को लिखेगा। तो सबसे बेटर सुन करके लिखना, सुनना कौशल के लिए सबसे सर्वाधिक सहायक पूछा जा रहा है। तो ऑडियो टेप भी सबसे बेटर नहीं होगा। परस्पर बातचीत अगर कर रहा है किसी से, यदि आप ही किसी से परस्पर बातचीत कर रहे हैं तो सबसे बेटर श्रवण योग्यता माना जाता है। नेक्स्ट, बच्चे की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण, नेगेटिव क्वेश्चन आता है। जब भी कम रहेगा तो नेगेटिव क्वेश्चन पूछा। देखिए, कम महत्वपूर्ण में अगर आपसे पूछे तो मानक बोले तो स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड शब्द नेगेटिव होता है तो मानक वर्तनी दे रहा है, तो आपका उत्तर एक ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव क्वेश्चन है। सबसे कम बताना था। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, छोटा करना पड़ेगा इसको। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना, सुनिएगा, अक्सर स को, है ना, ये वाला स कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करिएगा, बताइए। जब वह भी स को स कहेगी तो उसे टोकेंगे ताकि सुधार हो सके। तो बच्चे को टोकना नहीं है, याद रखिएगा। उसे इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, तो यहाँ पे जो ध्यान नहीं देना है ये भी आपका गलत हो गया। उसे क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए प्राप्त समय देंगे। स को ये स पढ़ रहा है, मतलब कि उसके क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है, अगल बगल का बोलने का जो तरीका है सबका वही है, तो ये सही जा रहा है, खुद से सुधार कर लेगी। उस स अक्षर को स
तलब श के उच्चारण स्थान को पूर्ण जानकारी देंगे। यहाँ जो पूर्ण जो वर्ड है इससे दूरी बना करके रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रस्त है। पढ़ने में कठिनाई रहे, यहाँ देखिए पढ़ने में कठिनाई तो डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखना क्या है। देखिए कोई चीज़ लिख रहे हैं, जैसे कि मैं आम खाने जा रहा हूँ, तो लिखना एक प्रकार से बातचीत होता है। ये माइंड में अगर रखेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। लिखना क्या है, तो एक तरह का बातचीत। ठीक है, चलिए बातचीत कैसे हो गया, तो देखिए क्वेश्चन पूछा, आप उसका लिखे, तो वही ना बातचीत हो रहा है आपसे, लेकिन लिखावट के माध्यम से। भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा सही है? भाषा कौशल परस्पर अंत संबंधित होते हैं, अंत संबंधित होते हैं। भाषा कौशल परस्पर अंत संबंधित नहीं, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। तो भाषा कौशल जो होते हैं वह परस्पर अंत संबंधित होते हैं। सबसे बेटर आपका उत्तर ए पर जाएगा। देखिएगा मजेदार क्वेश्चन है कि भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है कि इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। ये जो है अच्छा समय व्यतीत होना ये गलत है। शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं, मजा लेते हैं। ही जो वर्ड है ये गलत हो गया। बच्चे विभिन्न उद्देश्य के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चे दूसरे के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करते हैं, अनुकरण यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। तो उत्तर आपका सबसे बेटर सी पर जाएगा। अगला है, पहली कक्षा की नदीरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? नदीरा को डांटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं पढ़ती, उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे, उसे कहेंगे कि वह पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ाना। देखिए डांटना यहाँ गलत है, माना कर देंगे तो ये भी आपका गलत है। उसे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ाना, तो बच्चा हतोत्साहित हो जाएगा। ठीक है, धैर्य से काम लेते हुए पढ़ाना सीखने में उसकी मदद करेंगे। कोई बच्चा पढ़ा रहा है तो उसको मदद करेंगे कि हाँ ऐसे पढ़ाओ। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है, यह समस्या संबंधित है। तो लिखने में कठिनाई रहे तो डिस्ग्राफिया जाता है। नेक्स्ट है, यदि सुलेखा रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे। ये जो 30 बार जो वर्ड है ना, ताकि वो गलती ना करे, ऐसा गलत है, गलती तो सबसे होता है। उसे कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है। अंतर करना बच्चा को नहीं सिखाना है, गलत होता है। सॉरी, आगे भी कुछ बोला जा रहा है इसमें, इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन को क्या अंतर है और उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। जब बच्चा स्वयं करेगा तब ये अच्छा हो गया। ठीक है, रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाकर सही शब्द सुलेखा को कॉपी पर वापस कर देंगे। कहीं भी अगर इस तरह से घेरा कोई टीचर लगा रहा है तो ये प्राथमिक स्तर पर गलत माना जाता है। डांटेंगे, यहाँ जो डांटने वाला जो वर्ड है ये भी आपको प्राथमिक स्तर पर गलत जाता है, इसलिए आपका उत्तर बी पर जाएगा। संगीता अक्सर शब्द को उल्टा लिखती है, वह
और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या डैश से संबंधित है। तो लिखने में कठिनाई डिस्ग्राफिया मैं बताया हूँ, उत्तर आपका ए पर जाएगा। चलिए, सुहास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह डैश से ग्रस्त है। पढ़ने में कठिनाई तो डिसलेक्सिया होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मौखिक कुशलता में शामिल है, मौखिक बोले तो बातचीत कर रहे हैं उसमें शामिल है। तो विभिन्न प्रकार के औपचारिक, एक सेकेंड, विभिन्न प्रकार के औपचारिक अनौपचारिक, देखिए औपचारिक रहता तो गलत होता, कि अनौपचारिक भी रहता तो गलत होता, अगर दोनों है तो सही जाएगा। चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, औपचारिक हो जाता है विद्यालय की भाषा, अनौपचारिक जो होता है वो घर की भाषा। दोनों में अगर कुशलता है तो बहुत बेटर है, मौखिक कौशल उसका ठीक है। ठीक है। तत्सम शब्द का व्याकरण का होता है। तीव्र गति से बोलना कोई मायने नहीं रखता है, गलत है। बोलते समय दृष्टांत का प्रयोग करने की कुशलता, ये भी आपका गलत है, इसलिए आपका उत्तर एक पड़ गया। भाषा कौशल है सुबोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, तो यहाँ आपका उत्तर बी पर जाएगा। किस तरह के परिवेश में बच्चे का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग, स्टैंडर्ड, मानक बोले तो क्या स्टैंडर्ड, इसलिए आपका ये गलत हुआ। एकल परिवार, जहाँ माता पिता भाषा का प्रयोग करते हैं, तब केवल एकल परिवार को नहीं पढ़ना है, संयुक्त परिवार भी पढ़ना है। संयुक्त परिवार, जहाँ परिवार के सभी सदस्य के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं, ये अपेक्षाकृत बेहतर होगा। जब अंतःक्रिया करेगा तो उसका बच्चा का जो भाषा है वह बेहतर हो जाएगा। आधुनिक तकनीकी, ये जो तकनीकी है ये गलत होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनना कौशल में शामिल है, सुनना में क्या शामिल है ये बताना है। सुनना मतलब क्या? सुने हुए शब्दों को केवल पुनरावृत्ति कर देना, ये आपका गलत जा रहा है। दोहरा देना बड़ी बात नहीं है। दूसरे की बात को सुनने में रुचि, ये जो रुचि है बहुत अच्छी बात है। और धैर्य और प्रतिक्रिया, धैर्य से सुनिए और तब प्रतिक्रिया दीजिए तो बेटर माना जाता है। अगला है प्रश्न, ध्यान से आप लोग समझिएगा क्वेश्चन को, कि बच्चे में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है बच्चे में पठन संस्कृति विकास करने के लिए? पठित सामग्री का लेखन अभ्यास, ये जो है पठित लेखन अभ्यास, ये आपका गलत है। कक्षा में मुख्य वाचन करने का, तो केवल मुंह से बोल करके ही नहीं होगा सही। वर्तनी शब्द भी यहाँ गलत है। तो बाल साहित्य के पठन के लिए प्रेरणा करना, क्योंकि ये बच्चा है प्राथमिक स्तर का, तो प्रेरणा देंगे उसको बाल साहित्य पढ़ने के लिए। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन, लेखन अभ्यास एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है। एक सहशैक्षिक गतिविधि मात्र, यहाँ जो मात्र जो वर्ड है ये आपका गलत जा रहा है। अनुकरण की प्रवृत्ति यहाँ गलत जा रहा है। यहाँ व्याख्या करना गलत जा रहा है, इसलिए आपका उत्तर एक पड़ जाएगा। लेखन कौशल में कौन सा पक्ष सबसे कम महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, जहां भी कम रहेगा तो नेगेटिव खोजने की कोशिश करिएगा। लिखित कार्य पर शिक्षक की प्रतिक्रिया टिप्पणी, अच्छी बात है। सुंदर लेखन और यांत्रिक अभ्यास, प्रिंट समृद्ध वातावरण, अपने अनुभव को लिखित अभिव्यक्ति, ये भी सही है। प्रिंट समृद्ध भी सही है। ये सुंदर लेखन यांत्रिक अभ्यास ये आपका गलत होता है, इसी पर सबसे कम ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, टोटल 33 प्रश्न है, करके जाइए, आपको अच्छा अनुभव होगा
कि कैसे पेडागोजी में पकड़ेंगे, ये आपका 100% सही जाएगा। शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। शब्दकोश दिखा देंगे तो भाई दिखाने से शब्द अस्पष्ट नहीं होंगे। डिक्शनरी दिखा दिए, देख लो भाई, तो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नकल करता है बच्चा। शब्दकोश का व्याख्या, यहाँ जो व्याख्या है वो गलत है। शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, शिक्षक वाले ऑप्शन से दूरी रखना है आप सभी को। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों के अर्थ अनुमान लगाने के अवसर देना, ये सबसे बेटर है। आपका उत्तर डी पर जाएगा। सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है? सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। अच्छी बात नहीं है भाई, कम कैसे महत्वपूर्ण है? नहीं सुनिएगा तो कुछ करिएगा, गलत है। सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। 23 नंबर का तो नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा था। अच्छा, सुनना कौशल के बारे में उचित नहीं है, तो यही उचित नहीं है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये उचित नहीं है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव था, मैं नेगेटिव काट भी दिया था। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है, जिससे कि आप अर्थ को समझ लीजिएगा क्या कहा जा रहा है। देखिए, द्रुत बने तेजी से पढ़ने से आप अर्थ ग्रहण नहीं कर पाइएगा। सस्वर खुद से पढ़ने से भी आप अच्छा से नहीं कर पाइएगा। धीमा मौन पठन में जो होता है, अर्थ की गहनता सबसे बेटर मानी जाती है, आपको अधिक समझ में आएगा, इसलिए आपका उत्तर डी पर जाएगा। परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक करता है। बातचीत में क्या होता है, सुनेगा तब बोलेगा, ये सबसे बेटर माना गया है। बातचीत आप किसी से कर रहे हैं तो आप उसकी भी बात सुनिएगा और तब बोलिएगा, तो सबसे महत्वपूर्ण यही माना गया है, इसलिए आपका उत्तर 1 पड़ जाएगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ की गहनता का आधार मुख्यतः है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्यपुस्तक, समाज, सांस्कृतिक परिवेश। क्या होगा उत्तर? क्या होगा? समाज, संस्कृति, परिवेश सबसे बेटर होगा। ठीक है, इससे क्या होता है, कोई भी चीज को आप अर्थ की गहनता आसानी से समझ लीजिएगा। आपका उत्तर पाठ्यपुस्तक गलत है, शिक्षक द्वारा, शिक्षक का ऑप्शन गलत है, शब्दकोश गलत है। सुहेल को पढ़ने में कठिनाई होती है, निम्नलिखित में अक्षर अवबोध पक्ष बेहतर है। सुहेल की समस्या क्या है? जिसको पढ़ने में कठिनाई हो, डिसलेक्सिया मार के आना है, घबराना नहीं है। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखिए, कम पूछ दिया, फिर से नेगेटिव पड़ जाएगा। आंखों देखी घटना का लिखना बहुत अच्छी बात होता है। प्रतिलिपि अधूरी कहानी को पूरा करना अच्छा होता है। कहानी, कविता, यादी का सृजन बोले तो निर्माण करना अच्छा होता है। प्रतिलिपि क्या होता है जानते हैं? फोटोकॉपी। अगर आप कोई चीज़ का फोटोकॉपी से उतार रहे हैं तो आप नकल कर रहे हैं, प्रतिलिपि उतारना ये गलत होता है, इसलिए आपका सबसे महत्वपूर्ण कम महत्वपूर्ण भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिए कि बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पाठ्यपुस्तक यहाँ आपका गलत है। भाषिक संरचना का अभ्यास कराना अच्छा बात है भाई, लेकिन आगे भी देखते हैं, इससे बेटर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अर्थ की अपेक्षा उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान, अपेक्षा हो गया, उच्चारण पर केवल ध्यान दे दिया आप अर्थ छोड़ करके, तो पढ़ने की कुशलता में यदि आप अर्थ को हटाते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। विभिन्न संदर्भ से जुड़ी सामग्री सबसे बेटर माना जाएगा। ये विभिन्न जो वर्ड है वो काफी बेटर होता है सीटेट के लिए। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि तमिल भाषी सुहेल प्रायः भजन को वजन कहता है, तो भाषिक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? शब्द, भजन शब्द को बार बार उच्चारित करवाएंगे, बार बार जो वर्ड है आपको उच्चारित कराने से भजन भजन ही बोलेगा, ये गलत है। सुहेल की उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे, डांटना नहीं है। तमिल हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे या उसी से बच्चा सुधार लेगा। महाप्राण, अल्पप्राण
ये ध्वनि का ही प्रकार है। सुहेल बताएंगे कि सही शब्द वजन होगा, बता देने से नहीं हो पाएगा, इसलिए सबसे बेटर सी होगा। अब देखिए ग्रहण करने वाला कौशल पूछ रहा है, कौन सा है? ग्रहणात्मक कौशल। आप कोई चीज़ ग्रहण कब करिएगा? अगर हमारी बात सुन रहे हैं तभी आप ग्रहण कर पाइएगा। तो सबसे पहले व्यक्ति सुनेगा और तब ग्रहण हो जाएगा, तब पढ़ना सीख जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियाँ अधिक सहायक है? सुनना बोलना में अगर आप बातचीत करेंगे तो बेटर होगा, इसलिए आपका रोल प्ले समाचार वाचन देखिए प्राथमिक स्तर पर गलत हो जाता है, नहीं तो आपका रोल प्ले वाला उत्तर सही चला जाता। सबसे बेटर होगा भूमिका निर्वाह बातचीत करना। रोल प्ले ये भी है, नीचा भी है, और इसमें बातचीत लगा दिया तो और बेटर हो गया। और आज का लास्ट प्रश्न है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकिता अक्सर र वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है। उसे र वाले अक्षर की सीडी सुनाने के लिए देंगे, है ना? ये गलत हो गया। उसे र वाले शब्द की सूची देंगे, ये भी गलत हुआ। केवल र तो समझ जाएगा बच्चा कि हमारे अंदर कमजोरी है। अब बच्चा समझना नहीं चाहिए, सीधी बात है। अंकिता को र वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराना, ये जो दोहराना है ये अच्छा नहीं है, ये गलत है। इसलिए लास्ट हो गया, स्वयं र वाले शब्दों को सहज भाव से उसे समक्ष प्रस्तुत कर उसे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करवाएंगे, सबसे बेटर यही। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप सीटेट तैयारी कर रहे हैं तो मेरे यहाँ पेडागोजी का क्लास होता है और ट्रिक से होता है और काफ़ी अच्छा से बताया जाता है, ताकि आपका सीटेट एक बार में निकलेगा। पिछले साल मेरे यहाँ रिजल्ट था, 10 स्टूडेंट पढ़ते थे, जिसमें 9 स्टूडेंट सीटेट क्वालिफाई किए मेरे यहाँ से ऑनलाइन एग्ज़ाम। इस बार भी सभी स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, कोशिश तो मेरा पूरा है। मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।